Now I am going to explain set 65/5/1. Exam was held on March 9, 2026. Now section A. This section comprises multiple choice questions, MCQs of 1 mark each. If matrix A is minus PQRP is such that A square is equal to identity matrix, then there are 4 options. You are to find the right one. A is equal to this. A square is equal to I. This is given to you. And A square means इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे and this is equal to identity matrix. इसको मल्टीप्लाई करके you will have this and this is equal to 1 0 0 1. यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. You are left with P square QR 0 0 RQ plus P square. ये आपकी मैट्रिक्स हो गई and this is equal to 1 0 0 1. It means P square प्लस क्यू आ रहा है, ये भी आर क्यू प्लस पी स्क्वायर है, दोनों सेम है. इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 या दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. सो पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज 1. सो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर. इट मीन्स 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 0. सो बी इज द ऑप्शन. Now question number 2. If A is a square matrix such that A square is A, then A minus I whole cube minus A is equal to, there are 4 options. So A square is A, multiply both sides by A. So A dot A square is equal to A dot A. It means A cube is equal to A square. A square is again equal to A. So A cube is equal to A. So इसका मतलब हो गया A square भी A के इक्वल है और A cube भी A के इक्वल है. हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है. इस पे आप इसका फॉर्मूला लिख लोगे माइनस A. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A क्यूब माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 3A स्क्वायर प्लस 3A माइनस A. A क्यूब भी A के इक्वल होता है और A स्क्वायर भी A के इक्वल होता है. तो ये आपका कैंसिल हो गए. तो आपके पास क्या आ गया, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो B इज द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज नॉट करेक्टली डिफाइंड. तो आपको ये पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. तो इसमें आपका जो इनकरेक्ट है वो आपका दिस डी पार्ट है. सो ये आपका इनकरेक्ट है. सो इसकी ब्रांच होनी चाहिए ये. तो आपकी यहाँ पर क्या लिखी हुई है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड यहाँ पर आपकी ये आनी चाहिए. Now 4th question. Let A is this matrix and B is this matrix. If A plus B plus C is 0, then the matrix C is. There are 4 options. Now A plus B plus C is equal to 0. C is equal to minus A plus B. तो इसको में आप A की मैट्रिक्स लिखो, B की मैट्रिक्स लिखो, दोनों को ऐड करो, you will have this. इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, आपके पास ये आ जाएगी. तो दिस इज C मैट्रिक्स. सो C is the option. Now 5th question. If A is a non-singular matrix, then which of the following is not true? So अगर A non-singular matrix है तो कौन सा आपका true नहीं है. तो इसमें A आपका true नहीं है. Adjoint A is singular, ये आपका true नहीं है, बाकी आपके सारे true है. Now question number 6. If fx is this function, x is not equal to minus 1, this is k. If x is minus 1, this is continuous at x is equal to minus 1, then the value of k is, there are 4 options. fx is this function, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया. इसके फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को, यू विल हैव दिस. यहाँ से ये कैंसिल हो गया. तो आपके पास फंक्शन बन जाता है x माइनस वाई x माइनस 5 इफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज k इफ x इज इक्वल टू माइनस 1. आपके पास ये फंक्शन माइनस 1 पे कॉन्टिन्यूस है. इट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू माइनस 1 इज f माइनस 1. तो यहाँ पर एक फंक्शन क्या आएगा, x माइनस 5. सो लिमिट ऑफ x माइनस 5 एज x टेंड्स टू माइनस 1 इज k, f माइनस 1 इज k. सो इसमें x की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू k. सो D इज द ऑप्शन. नाउ 7th क्वेश्चन. If the area of triangle ABC with vertices A 3 1, B minus 2 1 and 0 k is 5 square units, then the value of k are, there are 4 options. मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया यहाँ पर. A हमारा 3 1 है तो A दिस इज 3 1, B minus 2 1 दिस इज B and 0 k 0 and k, this C is a point which is 0 k. इसका जो एरिया है दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. इसका जो एरिया है दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k. इस k की वैल्यू निकालनी है. अब ध्यान से देखो,
अब इसमें y कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस पॉइंट विल बी 0 1. दिस पॉइंट इज 0k. सो दिस लेंथ इज k minus 1. सो दिस लेंथ इज k minus 1. इसको हम मॉड में ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ इंटू AB इंटू CD. तो आपके पास AB की लेंथ होनी चाहिए. AB की कितनी लेंथ होगी? दिस इज -2 एंड दिस इज 3. सो ये 2 लेंथ है, ये 3 लेंथ है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 5. तो दिस इज 5 यूनिट्स. तो हाफ इंटू 5 इंटू k minus 1 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स. वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. So given points are A 3 1, B -2 1, C 0k. A and B have same y coordinates, so AB is a horizontal line. Length of AB is 3 plus 2 is equal to 5. I have already explained this. Height is equal to mod k minus 1. So area is equal to half into base into height. Area is equal to 5 square units is equal to half into 5 into mod k minus 1. आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट मीन्स मॉड k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, k माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अगर मॉड हटाते हो तो इस ये प्लस माइनस 2 हो जाता है. एक बार प्लस लोगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार माइनस लोगे तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी. सो आपका कौन सा ऑप्शन बनता है? आपका B ऑप्शन बनता है. 8th क्वेश्चन. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन √2 x लाइज बिटवीन -π/4 to π/4 विद रिस्पेक्ट टू x. हमें इसकी डेरिवेटिव निकालनी है और इसके 4 ऑप्शंस है. y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन √2 एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x एंड 1/√2 कैन बी रिटन एज cos π/4. cos 45 डिग्री की वैल्यू ये होती है, इवन sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है. तो मैंने यहाँ पर cos π/4 लिखा, यहाँ पर sin π/4 लिखा. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव रिटन दिस, इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव रिटन दिस. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x. y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4 एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? sin x प्लस π/4 का. एंड इसको cos में कन्वर्ट करो. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज cos π/2 माइनस x प्लस π/4. ये ना लिखा, उसकी जगह ये लिख लिया, वन एंड द सेम थिंग. ये ब्रैकेट ओपन कर लो. दिस इज π/2 माइनस x माइनस π/4 और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा π/4 माइनस x. फिर से देखो, sin x प्लस π/4 को हमने ये लिख लिया. इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करो. ओपन करोगे π/2 माइनस x माइनस π/4. π/2 माइनस π/4 इज π/4 माइनस x. सो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करने के बाद यू विल हैव दिस. सो यहाँ पर cos इनवर्स cos आ गया तो ये कैंसिल हो गया, π/4 माइनस x. सो y इज इक्वल टू π/4 माइनस x. सो इसका dy/dx फाइंड करो विच विल कम आउट टू बी -1. तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -π/4 टू π/4 थी, इसको हमने π/4 माइनस x इसको कन्वर्ट करना है. तो पहले मैंने -x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा π/4 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -π/4. इट मीन्स -π/4 इज लेस देन -x लेस देन π/4. इसमें आपने π/4 ऐड कर दिया. सो 0 लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/2. तो आपके पास dy/dx इज इक्वल टू -1. A is the option when π/4 minus x lies between 0 to π/2. 9th sum. Absolute minimum value of fx is equal to x minus 2 whole square plus 5 in the interval this is. There are 4 options. तो आपने पहले fx आपके पास ये है, आप f dash x निकालोगे विच इज इक्वल टू 2x माइनस 2 d/dx x माइनस 2 2x माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2x माइनस 2. f dash x इज इक्वल टू 0 करोगे, इट मीन्स 2x माइनस 2 इज 0, x माइनस 2 इज 0, x इज इक्वल टू 2 एंड 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. अब x को आप 2 भी ले सकते हो, x को आप -3 भी लोगे. तो आप कौन सी 2 वैल्यूज लेने वाले हो? एक तो 2, एक तो वैसे ये 2 लोगे
और 2 इसमें बिलोंग करता है, आप -3 भी लोगे, तो इन दोनों को डिस्कस करोगे। तो अब आपने fx आपके पास ये है, तो इसमें f2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, आपके पास 5 आ जाएगा। x की जगह -3 पुट करो, आपके पास 30 आ जाएगा। और इनमें से कौन सा मिनिमम है? 5। So f2 is 5, minimum value is 5. So C is the option. Now the 10th question. Integrate 1 over root 1 plus cos 2x dx is equal to, there are 4 options. Now integration of 1 upon root 1 plus cos 2x dx. So इसका फॉर्मूला किसका होता है? 2 cos square x का. So instead of this write 2 cos square x. And 1 by root 2 बाहर आ गया. आप किसकी इंटीग्रेशन करने लगे हो? 1 upon root cos square x. Cos square x is cos x and this is sec x. तो इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 by root 2 log mod sec x plus tan x plus c. So C is the option. Now 11th question, the value of integration of 1 by x dx minus 5 to -1 is equal to, there are 4 options. Now you are to integrate this. इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है? log mod x -5 to -1. इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगी, लिमिट्स इसमें लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा log 1 minus log 5. log 1 is 0 minus log 5 minus log 5. So A is the option. Now question number 12. An ant is observed crawling on a sheet of paper along a straight line given by equation y is equal to 2x minus 4. Area of the surface covered by the ant bounded by y-axis, x-axis and x is equal to 1 is, there are 4 options. तो आपके पास ये लाइन है 2x minus 4, तो मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए और ये लाइन ड्रॉ कर ली और इसमें x is equal to 1, x is equal to 1 की ये लाइन है। सो हमने इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे बताओगे? इसका एरिया आप लोगे 0 से 1 और ये नेगेटिव साइड पे है तो -0 to 1 y dx. एरिया इज इक्वल टू -0 to 1 y dx, -0 to 1 2x minus 4 dx. इसको सॉल्व कर लो, लिमिट्स लगा लो तो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स. सो B इज द ऑप्शन. 13th question. The order and degree of the differential equation this is. There are 4 options. तो यहाँ पर आपके पास ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है दैट इज 3 और इसके ऊपर ये 3 है, तो इसका मतलब ऑर्डर 3 है, डिग्री 3 है. ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 3. Here the highest order derivative is d cube y upon dx cube. So order is 3. Degree is the power of the highest order derivative, which is 3 here. So degree is, so order is 3, degree is 3. So which is the option? So A is the option. Now the 14th question. The general solution for the differential equation dy by dx is equal to e raised to power 3x minus y is, there are 4 options. Now dy by dx is e raised to power 3x dot e raised to power minus y. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. So dy by dx is equal to e raised to power 3x upon e raised to power y. तो ये माइनस था तो ये डिनोमिनेटर. e y dy is equal to e 3x dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया. सो आई हैव e raised to power y is equal to e 3x upon 3 plus c. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, you will have 3 e raised to power y is equal to e raised to power 3x plus c. So A is the option. 15th question. The corner points of a feasible region determined by the system of linear constraints are 0, 0, 0, 40, 20, 40, 60, 20 and 60, 0. If the objective function of an LPP is z 4x plus 3y, then the maximum value is, there are 4 options. आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स है, आपके पास ये z है, आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो आपके पास z 0 आ गया. अगर आपने 0 40 सब्स्टिट्यूट किया तो 120, 20 40 पे 200, 60 20 पे z आपके पास 300, 60 0 पे इट इज़ 240. सो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 300. सो आपके पास आंसर क्या आ गया? B इज़ द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. If position vector P of a point 24 n is such that magnitude of vector P is 25, then the value of n is, there are 4 options. Vector P is 24 n, magnitude of P is root 24 square plus n square. Magnitude of vector P is 25, that is equal to 576 plus n square. This is in root. 625 is equal to 576 plus n square. हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया. 625 minus 576 is equal to n square. 49 is equal to n square.
plus minus 7 is equal to n, so n की वैल्यू plus minus 7, so D is the option. 17th question, if vectors A is equal to 3i cap plus 2j cap plus lambda k cap and B vector 2i cap minus 4j cap plus 5k cap represent the two strips of the red cross sign placed outside a doctor's clinic, then the value of lambda is, there are four options. Now vector A is this, vector B is this, they represent two strips of red cross sign which are perpendicular to each other. It means vector A dot vector B is 0. It means 3 into 2 plus 2 into minus 4 plus lambda into 5 is equal to 0. 6 minus 8 plus 5 lambda is equal to 0. 5 lambda is equal to 2. Lambda is equal to 2 by 5. That is C is the option. Now 18th question. If 3 probability of A is equal to probability of B is equal to 3 by 5 and probability of A given B is 2 by 3, then probability of A union B is, there are four options. Now 3 probability of A is equal to probability of B is equal to 3 by 5. 3 probability of A is 3 by 5, so probability of A is 3 by 5 into 1 by 5. It means 3 by 5 into 1 by 3, that is 1 by 5. तो हमारे पास probability of A आ गई. Probability of B is given, that is 3 by 5. So अब आपने probability of A given B is 2 by 3. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? Probability of A intersection B upon probability of B is equal to 2 by 3. Probability of A intersection B आपके पास आ गया 2 by 3. Probability of B, probability of A intersection B is 2 by 3. Probability of B is 3 by 5, that is 2 by 5. तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? Probability of A हमारे पास है, probability of B हमारे पास है, probability of A intersection B है. हमने क्या निकालना है? Probability of A union B. तो आप probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 by 5 आ गया. D is the option. Questions number 19 and 20 are assertion and reason based questions. Two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer for the codes A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Assertion and reason based questions. 19th question. Assertion A. R on the set 1, 2, 3 defined on R 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3 is an equivalence relation. Reason R. A relation that is reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. Now assertion A. आपके पास R, आपके R में ये एलिमेंट्स हैं. Reflexive, it is reflexive because 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to R. So this is reflexive. Symmetric, it is symmetric also because 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, so it is symmetric. Transitive, it is transitive. So R is an equivalence relation, so assertion A is true. Reason R, again it is true. So assertion A is true, reason R is true and reason R is the correct explanation of assertion A, so A is the option. 20th question. Assertion A. Consider a linear programming problem with minimize z is equal to x plus 2y subject to constraints 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x and y greater than equal to 0, which gives minimum z at infinitely many points. The corner points of the feasible region are 0, 3 and 6, 0. तो मैंने इसका ग्राफ बनाया है. x plus 2y is equal to 6, x0 ले लो y3 आ जाएगा, y0 ले लो x3, y0 ले लो x3 आ जाएगा. 2x plus y is equal to 3 का ग्राफ, x0 लिया y3 आ गया, y0 लिया तो x की वैल्यू 1.5 आ गई. तो हमने इसका जब ग्राफ बनाया, सो दिस इज द ग्राफ. तो ये वाला पोर्शन आपका फिजिबल रीजन में आता है. तो कॉर्नर पॉइंट इज 6, 0 and 0, 3. So these two are the corner points. तो उसमें assertion A में उसने कहा है 0, 3 and 6, 0 is the corner points and it is true. So corner points are 0, 3 and 6, 0. Corner points पे z 2x plus 2y, 0, 3 पे आपके पास 6 z 6 आता है, 6, 0 पे भी आपका z 6 आता है. It shows minimum value
इज सेम एट बोथ पॉइंट्स, तो आपकी मिनिमम वैल्यू सेम है बोथ दोनों पॉइंट्स पे. वी हैव सीन बोथ कॉर्नर पॉइंट्स गिव सेम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन every point on the line segment joining the points will give same minimum value. तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो आपकी वो लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो आपके हर पॉइंट पे भी सेम वैल्यू आएगी. Thus minimum z occurs at infinitely many points. So assertion A is true. Reason R is again true. If two corner points produce the same minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining the points will give the same minimum value. So reason R is true. So both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. So A is the option. Now section B. This section comprises very short answer type questions of 2 marks. 21st question. Evaluate sine tan inverse tan 3 pi by 4. Now tan inverse tan 3 pi by 4 इसकी जो वैल्यू निकालोगे that will come out to be -1. So sin tan inverse -1 and tan inverse -1 is minus pi by 4. So sin minus pi by 4 is minus sin pi by 4, that is -1 by root 2. That is the answer. Now 22nd question A part. Differentiate x raised to power x with respect to x log x. Now take this as u and take this as v. Then we are to differentiate u with respect to v. So it means du by dv निकालना है. First u is equal to x raised to power x, taking log on both sides. Log u is equal to log x raised to power x. So log u is x log x. यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 by u du by dx. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से आपके पास ये आ जाएगा. du by dx is you take u to this side, you will have u log x plus x into 1 by x. du by dx is x raised to power x. u की वैल्यू कितनी है? x raised to power x. u किसके इक्वल है? x raised to power x. So log x plus 1 in the bracket. Now take v is equal to x log x. ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. dv by dx is आपके पास आ जाएगा 1 log x plus x into 1 by x, that is log x plus 1. du by dv आपने फाइंड करना है. So du by dx upon dv by dx. So आपके पास du by dx आपके पास ये है और dv by dx आपके पास ये है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. So du by dv is equal to x raised to power x. 22nd question B part. If y is equal to p cos ux plus q sin ux, show that d square y upon dx square plus u square y is equal to 0. Now y is equal to p cos ux plus q sin ux. dy by dx क्या आ जाएगा? p minus sin ux with respect to ux plus q cos ux d by dx ux. So आपके पास आ जाएगा माइनस पी साइन यू एक्स इंटू यू, बिकॉज यू एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है यू आएगा, एंड क्यू कॉज यू एक्स इंटू यू. तो आप इसको लिख सकते हो माइनस पी यू साइन यू एक्स प्लस क्यू यू कॉज यू एक्स. इसकी डबल डेरिवेटिव निकाल लो. तो आप इसकी जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे आपके पास आ जाएगा माइनस पी यू कॉज यू एक्स डी बाई डी एक्स यू एक्स प्लस क्यू यू माइनस साइन यू एक्स डी बाई डी एक्स यू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी यू कॉज यू एक्स इंटू यू माइनस क्यू यू साइन यू एक्स इंटू यू, एंड यू विल हैव माइनस पी यू स्क्वेयर कॉज यू एक्स माइनस क्यू यू स्क्वेयर साइन यू एक्स. एंड आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0. तो ये आप इसको आप लिख लो, इसमें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो प्लस यू स्क्वेयर वाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, वाई आपके पास जो है उसको सब्स्टिट्यूट करो. तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे आपके पास 0 आ जाएगा. फिर से देखो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपने ये सब्स्टिट्यूट की प्लस यू स्क्वेयर वाई की वैल्यू आपने ये सब्स्टिट्यूट की, इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास 0 आ जाएगा. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. 23rd question. Determine the value of x for which fx is equal to x minus 3 upon x plus 1. x is not equal to minus 1 is an increasing function. fx is this. इसका f dash x निकाल लो क्वेश्चन रूल से. आपके पास ये आ जाएगा which is greater than 0 because x plus 1 whole square is always positive and this is positive and x is not equal to minus 1.
So this is f dash x is greater than 0. So function is increasing on minus infinity to minus 1, minus 1 to infinity. So because x is not equal to minus 1, so minus infinity to minus 1 लेना and minus 1 to infinity में, इसमें आपका function increasing होगा. Now 24th question A part. 3 honey bees were found flying along the vectors A, B and C respectively. Find the value of lambda such that the path for A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector. Now A plus lambda B vector निकाल लो, आपके पास ये आ जाएगा एंड इसको आप रीराइट करके लिख लो 2i कैप प्लस माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा जे कैप माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा के कैप. सी आपके पास ये वेक्टर है. नाउ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. इट मीन्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 2. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी विच इज इक्वल टू 2. Now 24th question B part. If A, B and C be 3 non-collinear points such that vector AB is I cap plus 2j cap minus k cap and AC vector is 2i cap minus 3j cap, then find the area of triangle ABC. Now AB vector is this, AC vector is this. Area is equal to half into AB vector cross AC vector. So पहले AB vector cross AC vector लिखो, ij cap 1 2 minus 1 2 minus 3 0. इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव दिस. इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर. दैट विल कम आउट टू बी रूट 62. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू रूट 62, दैट इज रूट 62 by 2. दैट इज द आंसर. 25th question. Find the angle between the following pair of lines. One line is this and the other line is this. So let this be L1, let this be L2. So यहाँ पर direction ratios of L1 आ गया 3 2 6 and direction ratios of L2 आ गया 1 2 2. So cos theta is equal to d1 dot d2 upon magnitude of d1 into magnitude of d2. Dot d1 dot d2 निकाल लो, that is 19. Then magnitude of d1 निकाल लो, that is root 3 square plus 2 square plus 6 square is equal to 9 plus 4 plus 36 is equal to root 49 is equal to 7. Magnitude of d2 निकाल लो, that will come out to be 3. So cos theta is 19 upon 7 into 3. इसमें मैंने वैल्यूज सब्सिट्यूट कर ली. 19 by 21. Theta is equal to cos inverse 19 by 21. That is the answer. Section C. This section comprises 6 short answer type questions of 3 marks each. Question number 26. A spherical balloon loses its volume due to escape of air from it in such a way that decrease of volume at any instant is proportional to its surface area. Show that the radius is decreasing at a constant rate. Decrease of volume is proportional to its surface area. So dv by dt is equal to minus k dot 4 pi r square. Decrease of volume is proportional to its surface area. So decrease है, माइनस आ गया and it is proportional to its surface area. ये this is the area, surface area of balloon आ गया और dv by dt is equal to minus k dot 4 pi r square. v is equal to 4 by 3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम आपके पास ये होता है और dv by dt निकालो तो आपके पास आ जाएगा 3 आर स्क्वायर. इसका जो आप करोगे, इसके डिफ्रेंशिएशन करोगे 4 by 3 पाई 3 आर स्क्वायर. तो ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, 4 by 3 पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर डी आर बाई डी टी. सो फिर से देखो, v इज इक्वल टू 4 by 3 पाई आर क्यूब. dv by dt इज इक्वल टू 4 by 3 pi 3r square with respect to r dr by dt. So dv by dt is equal to 3 से 3 cancel हो गया 4 pi r square dr by dt. Now dv by dt is given minus k dot 4 pi r square is equal to 4 pi r square dr by dt. ये cancel हो गया, dr by dt is equal to minus k. It means radius is decreasing at a constant speed.
27th question A part. Find integration of x minus sin x upon 1 minus cos x dx. So this thing can be written as x upon 1 minus cos x dx, integration of x upon 1 minus cos x dx minus integration of sin x upon 1 minus cos x dx. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 and sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. तो यहाँ से आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x by 2 से sin x by 2 कैंसिल हो गया. So we are left with 1 by 2. So this is cosec square x by 2 into x dx minus this is cot x by 2 dx. इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो. सो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अपने हिसाब से करो. यू विल गेट दिस माइनस 2 log mod sin x by 2. तो आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है. सो दिस इज log sin x by 2 अपॉन 1 by 2. 1 by 2 ऊपर जाके ये 2 हो जाता है. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया, x cot x by 2 माइनस ये हाफ को इस साइड इससे भी मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट हाफ इंटू 2 log mod sin x by 2. इसकी जो इंटीग्रेशन है mod sin x by 2 माइनस 2 log mod sin x by 2. नाउ यू विल हैव दिस, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यू विल हैव दिस, यू विल हैव दिस एंड यू विल हैव दिस प्लस c एंड x cot x by 2 माइनस 3 log mod sin x by 2 प्लस c. इनको ऐड कर दो, यू विल हैव दिस. So this is the answer. 27th question B part. Evaluate integration of 1 upon root x squared plus 2x plus 3 dx. Limit है 0 to 2. So इसको आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो. परफेक्ट स्क्वायर में आप 3 को स्प्लिट करो 1 plus 2 में. So this thing can be written as x plus 1 whole square plus 2. So we have integration of 1 upon root x plus 1 whole square plus 2 0 to 2. Now this 2 can be written as root 2 whole square. अब आप x plus 1 को अगर t लेते हो तो dx आपके पास dt आ जाएगा. अगर x 0 लोगे t की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर x 2 लोगे t की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो लिमिट्स हमारी ये चेंज हो गई. सो 1 to 3 हो गया, dx आपके पास dt आ गया, रूट x plus 1 आपने t लिया था तो दिस इज t स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर. एंड वी नो इसकी इंटीग्रेशन आपकी ये होती है, तो हमने उसके हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन कर दो और आप 1 to 3 करोगे, इस पे लिमिट्स लगाओगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा. Now 28th question. Solve the differential equation x plus 2y cube dy is equal to y dx. So dy by dx is equal to y upon x plus 2y cube. dx by dy इसको रेसिप्रोकल ले लो, आप इसका भी रेसिप्रोकल ले लोगे. dx by dy is x by y plus 2y cube by y. So we have dx by dy is equal to x by y plus 2y square. So dx by dy minus x by y is equal to 2y square. तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो ना. इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 by y dy. दिस इज इक्वल टू e माइनस log y. दिस इज इक्वल टू e log y माइनस 1, दैट इज 1 by y. सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल हैव दिस. तो ये आपका क्या बना, d by dy x by y इज इक्वल टू 2y. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so you will have x by y is equal to integration of 2y dy. So x by y is 2y square by 2 plus c. यहाँ से y इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, you will have x is equal to y cube plus cy. That is the answer. Question number 29. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z this subject to constraints 2x plus y less than equal to 1000, x plus y less than equal to 100, x and y both are greater than equal to 0. आपने पहले इसका ग्राफ बनाना है. x 0 ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, y 0 ले लो और x की वैल्यू निकाल लो. इसका ग्राफ में x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू 800 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू 800 आ जाएगी. यू मेक द ग्राफ ऑफ इट. सो आपका ये आपका फिजिबल रीजन बन जाता है. तो यहाँ पर आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेना. तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 0, 500 0,
200, 600, 0 and 800. कॉर्नर पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पर z की वैल्यू लिखोगे, आप इसमें वैल्यूज पुट करके अगर कॉर्नर पॉइंट 0 0 है z 0 आ जाएगा, व्हेन कॉर्नर पॉइंट इज 500 0 z 200 आ जाएगा, व्हेन कॉर्नर पॉइंट इज दिस z विल बी 260, व्हेन कॉर्नर पॉइंट इज 0 एंड 800 z इज 240. ये मैक्सिमम है. किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? व्हेन x इज 200 एंड y इज 600. सो इट इज मैक्सिमम एट 200 एंड 600 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 260. Now question number 30A. Let 3 toys A, B and C be placed in the same straight line. If the position vector of A, B, C are 55 I cap minus 2 j cap, 5 I cap plus 8 j cap and A I cap minus 52 j cap respectively, find the value of A. Now A is 55 I cap minus 2 j cap, तो A के पॉइंट्स हो गए 55 minus 2. B हो गया 5 I cap plus 8 j cap, B के हो गए 5 8. C A I cap minus 52 j cap, that is C A minus 52. Now A B C are collinear. It means slope of AB is equal to slope of AC. AB की स्लोप निकाल लो, A और B की स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 55. इसी तरह AC की स्लोप निकाल लो, माइनस 52 माइनस 2 अपॉन a माइनस 55. तो इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू 305 आ जाएगी. Now 30B. If vector A, vector B and vector C are unit vectors, then prove that A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square less than equal to 9. Now magnitude of vector A minus vector B whole square is equal to, उसका फॉर्मूला लिख लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ A इज़ 1. सो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, इसका भी आपका 1 आ जाएगा, माइनस 2 A वेक्टर माइनस B वेक्टर. तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 A वेक्टर B वेक्टर. इसी तरह से आप इसको लिख लो, B माइनस C का होल स्क्वायर, इसको लिख लो C माइनस A का होल स्क्वायर. आपके पास ये आ जाएगा. अब आपने यहाँ पर हमने इन तीनों को ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें इन तीनों को ऐड करना है. तीनों को ऐड करोगे आपके पास ये आ जाएगा. इट मीन्स यहाँ से 6 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लो, इन द ब्रैकेट यू विल हैव दिस. नाउ वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इस पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो. स्क्वेयरिंग करोगे यू विल हैव दिस. यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्लस 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट मीन्स 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. इस साइड चला गया -3. अब दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव -2 दिस थिंग लेस देन इक्वल टू 3. क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई. अब ये जो इनइक्वालिटी है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा दिस लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 3 9. इट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 9. सो हमें यही चीज प्रूव करनी थी. Now 31st question A part. A die is rolled. Consider events A is this, B is this, C is this, and hence find. पहला क्वेश्चन है probability A given C and probability C given A. Second question है probability of A intersection B given C and probability of A union B given C. It means we have to solve these 4. 1 2 3 4. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. So probability of A given C is, इसका ये फॉर्मूला होता है. इसका मतलब हमने probability of C निकालनी है और probability of A intersection C निकालनी है. तो आपके पास सैम्पल स्पेस में आपके ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6. A आपके पास ये है 1 2 5. C आपके पास ये है. तो probability of C क्या हो जाएगी? 4/6 that is 2/3. अब A intersection C निकाल लो, that is 2 5. probability of A intersection C क्या हो जाएगी? 2/6 1/3 आ जाएगी. इसमें इसका फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर. अब निकालो probability C given A. उसका फॉर्मूला ये है आपके पास. सो आपके पास A ये है
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 3/6 आ गई 1/2। सी आपके पास 2, 3, 4, 5 है, सो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले, 2, 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो गया 1/6, दैट इज 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इज, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 2/3। Now A is this, B is this, C is this. आपको क्या निकालना है? Probability of A intersection B given C. तो इसका मतलब आप इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Probability of A intersection B intersection C upon probability of C. अब A intersection B intersection C निकाल लो, इन तीनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, you will have 5. So probability of A intersection B intersection C is 1/6. Probability of C that is 4/6, that is 2/3. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, you will get the answer. So that is the answer of probability of A intersection B given C. Now you have to find probability of A union B given C. So ये इसका मतलब ये क्या हो गया? A union B intersection C upon probability of C. अब A union B आपके पास ये है, C आपके पास ये है, तो A union B intersection C निकाल लो, that is 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. अब इसकी probability निकालोगे 3/6। तो ये पहले आपने ये A union B intersection C निकाल लिया, फिर इसकी probability निकाली, that is 3/6, that is 1/2। अब आपने probability of A union B given C इसका फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, आपने उसको सॉल्व किया, यू विल गेट 3/4। 31st question B part. A box contains 6 cards numbered 1 to 6. A student is asked to pick up 2 cards one by one after replacement and note down the numbers on the cards. Let A be the event of getting sum of the numbers on 2 cards as 10 and B the event of a number other than 4 on the first card selected. Find probability of A and B and find whether the events A and B are independent events or not. Now you see a box contains 6 cards numbered 1 to 6. 2 cards are drawn with replacement. एक कार्ड निकाला, फिर उसको रिप्लेस करके फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 × 6 36 हो जाएंगे। Now let A be the event of getting sum of the numbers on the 2 cards as 10 and B be the event of getting a number other than 4 on the first card. तो इसमें तो हो गया कि दोनों का नंबर आपका 10 होना चाहिए, और इसमें हो गया कि पहले कार्ड के ऊपर 4 नहीं आना चाहिए और सेकंड कार्ड के ऊपर तो कोई भी नंबर आ सकता है 1 to 6 के बीच में। इसका मतलब फर्स्ट कार्ड के ऊपर क्या नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 5, 6, और सेकंड कार्ड के ऊपर नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी कार्ड कोई भी आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 कार्ड्स एज 10, तो वो कितने होंगे? 3 होंगे, बिकॉज पेयर्स कौन कौन से आएंगे? 4, 6, 5, 5, 6, 4, सो 3 होंगे। टोटल 36 है, 3/36 दैट इज 1/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, बी में नंबर कैन बी, फर्स्ट कार्ड पे नंबर आपका होना चाहिए 1, 2, 3, 5, 6, सेकेंड कार्ड पे 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। सो आपके पास ये बनेंगे 30। सो 30/36 इज इक्वल टू 5/6। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कैसे। ए पे बनेंगे 4, 6, 5, 5, 6, 4 और बी में क्या बनेंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो इसमें वो फर्स्ट कार्ड पे 4 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली लाइन मिसिंग है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, क्योंकि फर्स्ट कार्ड पे 4 नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल 30 बनते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 30/36। सो यहाँ इसका मतलब, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो क्या, कौन से कार्ड्स आएंगे? 5, 5 and 6, 4, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आपके ये 2 कार्ड्स आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/36, 1/12, probability of B is 30/36, 5/6, and probability of A intersection B is 2/36, that is 1/18। So एक बार फिर से देख लो, A intersection B में आपके ये कार्ड आए, probability of A intersection B is 2/36, 1/18, probability of A
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए में क्या था 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या था 5/6, so that is equal to 5/72. So probability of A intersection B 1/18, this is 5/72, both are not equal. Probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B, so A and B are not independent. Now section D. This section comprises 4 long answer type questions of 5 marks each. Question number 32. A man goes to buy fruits from the market. The shopkeeper informs him that 4 apples and 3 oranges and 2 bananas cost rupees 60. 2 apples, 4 oranges and 6 banana cost rupees 90. Whereas 6 apples, 2 oranges and 3 banana cost rupees 70. Using matrix method, find the cost of one fruit of each kind. Now let the cost of one apple is x rupees, cost of one orange is 5 rupees, cost of one banana is z rupees. तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 4x plus 3y plus 2z is equal to 60, 2x plus 4y plus 6z is equal to 90, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70. तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, यहाँ पर x y z and this is 60 90 and 70. I think everybody knows how to write it, where a is this is a, this is x and this is b. So a is this, x is x y z and b is 60 90 and 70. Now ax is b, so x is a inverse b, where a matrix A is this. तो आपने पहले इसका इनवर्स निकालना है. सो ए इनवर्स क्या होता है 1 over डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो विच विल कम आउट टू बी 50. तो उसके लिए आपके पास को फैक्टर्स होने चाहिए. तो a11 को फैक्टर ऑफ 4 इज दिस, a12 विल कम आउट टू बी 30, a13 विल कम आउट टू बी -20 एंड a21 इज -5. इसी तरह से आपके पास a22 आ जाएगा, a23 आ जाएगा, a31 आ जाएगा, a32 आ जाएगा एंड a33 आ जाएगा. सो यहाँ पर आपने एडजॉइंट ऑफ a लिखा तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया. इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10. तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ a आपके पास ये आ गया. Now determinant of A is 50 and adjoint of A is this. A inverse is equal to 1 over determinant A into adjoint of A. 1 over 50 into this is adjoint of A. So x is equal to A inverse B. So x y z हो गया. A inverse आपके पास 1/50 into this हो गया and B आपके पास ये आ गया. इसको इससे मल्टीप्लाई किया you will get this. And 1/50 you will have 250 for 400 and 400. Divide by 50 you will get 5 8 and 8. It means x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, z की वैल्यू 8 आ गई. This is what you ought to find. तो आपको इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी थी. Question number 33 A part. If y root x square plus 1 is equal to log root x square plus 1 minus x, then show that x square plus 1 dy by dx plus xy plus 1 is 0. So आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट किया, फिर मैंने राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दोनों को इक्वेट किया. तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओ और यू विल गेट दिस. तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा. तो ये सॉल्व करने के बाद, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यू विल गेट दिस. अब आप राइट हैंड साइड ले लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x. सो दिस इज 1/this विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो ये आ जाएगा. यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो और ये डिफ्रेंशिएशन x की करो. तो आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी. तो यू विल हैव दिस, x की डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल हैव दिस. तो डिफ्रेंशिएशन को मैंने 2 का नाम दिया. अब 1 इज इक्वल टू 2, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. इक्वेट करके अब मुझे आंसर की तरफ चल. नाउ मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा. तो मेरी वीडियो पॉज करो और मल्टीप्लाई करके खुद देखो और फिर चेक कर लो कि आपका आंसर आ गया कि नहीं आया.
फिर चेक कर लो कि यू गेट द आंसर और नॉट। तो ये सम आपका अपने आप करने वाला है, तो मेरा पॉज कर लेना वीडियो और चेक कर लेना कि आपका रिजल्ट मेरे से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बी पार्ट, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आप y का नाम दे दो, ये आपका u है, ये आपका v है। तो आपने u इसको ले लिया और v इसको ले लिया। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए du बाई डी एक्स निकालो प्लस dv बाई डी एक्स। इसका मतलब u की भी डिफ्रेंशिएशन करो, v की भी डिफ्रेंशिएशन करो, फिर उनको ऐड कर देना। u हमारे पास ये है, v हमारे पास ये है। सो du बाई डी एक्स निकालो, dv बाई डी एक्स निकालो और दोनों को ऐड कर देना। Now take u is equal to x raised to power cot x, taking log on both sides. Log u is equal to log x raised to power cot x. Log u is equal to cot x log x. यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आपके पास ये आ जाएगा। सो 1/u du by dx is equal to this। यहाँ पर u को इस साइड ले जाओगे तो ये this you will have this। Instead of u write x raised to power cot x and ultimately you will have this result। Now v is this। तो आपके पास dv by dx फाइंड करो, तो इस पे क्वोशंट रूल लगेगा, तो क्वोशंट रूल लगाओ एंड यू विल हैव दिस। सो dv by dx उसको आप ओपन करोगे, आपके पास ये आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करोगे अल्टीमेटली dv by dx आपके पास ये आ जाएगा। एंड dy by dx इज du by dx प्लस dv by dx। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो du by dx की और dv by dx की एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, sketch the curve xy such that 100x square plus 25y square is equal to 2500 and find the area of the region enclosed by it using integration। आपके पास 100x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 2500 है। इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 2500 से। सो आपके पास आ जाएगा 100x स्क्वायर अपॉन 2500 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 2500 इज इक्वल टू 2500 अपॉन 2500। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स आपकी ये होती है। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए था, तो 1 चाहिए था, तो इसका मतलब इसको 2500 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुली डिवाइड करना कि किससे करना है, बिकॉज वी वांट 1 हियर। सो इसको 2500 से डिवाइड कर दोगे। यू विल हैव x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसमें सेमी मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएंगी? b विच इज 100 एंड सेमी माइनर एक्सिस हो जाएंगी a विच इज 5। तो ये इस तरह का इलिप्स बनेगा। आपने इसका एरिया बताना है। तो पहले मैंने x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1। सो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। सो y स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25। y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 25। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 रूट 1 माइनस x स्क्वायर 25। अब एरिया ऑफ इलिप्स क्या आएगा? एरिया ऑफ इलिप्स आएगा 2 टाइम्स आप यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकाल लो। इस ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे इलिप्स का आ जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लोगे? -5 to 5 लोगे। सो एरिया ऑफ इलिप्स इज 2 टाइम्स -5 to 5 y dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स -5 to 5 y की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, तो पॉजिटिव लेंगे दिस इंटू dx। सो आपके पास आ गया 2 टाइम्स -5 to 5 10 रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 25 dx। सो ये 10 को बाहर ले आओ, तो a इज इक्वल टू 20 -5 to 5 रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 25 dx। अब x को आप 5 साइन थीटा ले लो। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देख लो x को क्या लेने वाले हो? 5 साइन थीटा। सो dx हो जाएगा 5 कॉस थीटा। तो अगर x इज इक्वल टू, अब लिमिट्स भी चेंज होंगी। अगर x इज इक्वल टू -5 लिया तो x की जगह -5 लिखो, तो आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 5 साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/2। अगर x 5 लेते हो तो x 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई। सो a इज इक्वल टू 20 इंटू -π/2 टू π/2 रूट, इसमें आप x की जगह क्या लिखने वाले हो? 5 साइन थीटा। तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 25 इंटू 5 कॉस थीटा डी थीटा। सो यू विल हैव 20 -π/2 टू π/2 5। दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो इसका रूट हट जाएगा,
तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब ये इस 2 से ये कैंसिल कर दो 100 को, तो आपके पास 50 - π/2 to π/2 इंटू 1 + cos 2 थीटा डी थीटा हो गया। इसकी इंटीग्रेशन करोगे 1 का थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट क्या आ जाएगी -π/2 to π/2। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव 50 पाई, तो आपके पास ये 50 पाई आ जाएगा। Now 35th question A part. Find the foot of the perpendicular from the point 0 to 3 on the line -x - 3 upon -5 is equal to 1 - y upon -2 is equal to 3z plus 12 upon 9, and hence find the length of the perpendicular. नाउ आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको जरा रीराइट करके लिख लेते हैं। माइनस कॉमन ले लो, x + 3 upon -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो y - 1 upon -2 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो z + 4 upon 9। तो ये कट करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। नाउ सपोज करो ये आपके पास पॉइंट P है 0 to 3 एंड ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, Q इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ये वाली आ गई, और इसका पॉइंट निकालोगे, इसको इक्वल टू T कर दोगे तो आपके पास ये Q पॉइंट XYZ आ जाएगा, विच इज 5T - 3 2T + 1 एंड 3T - 4। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू T, सो x + 3 upon 5 इज इक्वल टू T, तो x की वैल्यू 5T - 3 आ जाएगी। y - 1 upon 2 इज इक्वल टू T, तो y की वैल्यू 2T + 1 आ जाएगी। z + 4 upon 3 इज इक्वल टू T, तो z की वैल्यू 3T - 4 आ जाएगी। x y z, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा x y z। तो अब हमने यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे पास ये पॉइंट आ जाए। सो जनरल पॉइंट ऑन द Q इज दिस, एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, आपके पास आ जाएंगे दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो ये मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए PQ के, दैट इज 5T - 3 2T - 1 3T - 7। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 5 to 3, आपका 5 to 3। दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। सो आपके पास PQ इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। सो यहाँ से आपके पास 5 × 5T - 3 5 × 5T - 3 2 × 2T - 1 प्लस 3 × 3T - 7 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1। सो आप T की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट मीन्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये सॉल्व कर दिया है। So foot of the perpendicular में substitute T is equal to 1 in this, you will get this. Now foot of the perpendicular is this. P के coordinates हैं, Q के coordinates हैं, PQ पे distance formula लगा लो, that is √21 units. So length of the perpendicular is √21 units. Now 35th question B part. Find the value of P if the shortest distance between the lines are this and are this. ये आपकी lines है। सो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 3 upon √2 यूनिट्स। फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज 3/√2 यूनिट्स। नाउ आपके पास ये आप एक लाइन है, इसमें इसको A1 ले लो, इसको B1 ले लो, तो ये आपके पास A1 के पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 1, दैट लाइन पासिस थ्रू दिस, एंड ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 1 - 1 1। सिमिलरली ये आपके पास लाइन है, दैट लाइन पासिस थ्रू P - 1 - 1, उसको A2 का नाम दे दो, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 1 2 1 2, तो इसको B2 का नाम दे दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो पहले A2 - A1 फाइंड कर लो। आपके पास A1 है, A2 है, A2 - A1 फाइंड किया तो आपके पास ये आ गया। B1 क्रॉस B2 IJK यहाँ लिखोगे 1 - 1 1, यहाँ लिखोगे 2 1 and 2। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा -3i + 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी 3√2।
The shortest distance is given. This is the shortest distance and this is given 3/√2. अब आपके पास ये वैल्यू है, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो. तो यहाँ पर मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. A2 - A1 इज दिस, B1 क्रॉस B2 इज दिस. इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया तो आपके पास ये आ गया -3p+1. दैट इज इसका जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला पिछले पेज पे, तो वो आ गया था आपके पास 3√2. सो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. तो ये सारी वैल्यूज आपने 1 में सब्स्टिट्यूट कर ली. सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट दिस. यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया एंड दिस इज गिवन 3/√2. इसको आपने सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी विच विल कम आउट टू बी p = -4. सो दैट इज द आंसर. Section E. This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each. Case study 1. Question number 36. A school wants the students of class 12 to do a project on sustainability, keeping the word environment in mind. They select the student participants on the basis of an essay writing competition. 7 students out of 80 are selected for the project and are categorized into 2 sets such that girl students belong to set A, G1, G2, G3, G4. Boy students belong to set B, B1, B2, B3. Based on the above information, answer the following questions. First is, how many relations are possible from set A to set B? Second, let R be a relation from A to B such that R is equal to this set. Is R an injective function? Justify your answer. Third A part. Let the relation R from set A to A be such that R is a relation of set XY. XY belongs to A. X and Y are students from the same colony in the city. Verify if R is an equivalent relation. Third B part. Verify if any function f from B to A is bijective. Give reasons to support your answer. Now its first question is, set A is G1, G2, G3, G4. B is B1, B2, B3. Total elements in A cross B is 4 into 3, 12. तो मैंने यहाँ पर वो 12 लिख दिए. So total elements in A cross B is 12. So total elements in A cross B is 12. A relation from A to B is any subset of A cross B. So number of possible relations is 2 raised to power 12, that is 4096. That is the answer. Second part. Let R be a relation from A to B such that R is equal to G1 B1, G2 B2, G3 B2, G4 B3, G1 B2. Is R an injective function? Justify your answer. Now first check if it is a function. G1 किसको कर रहा है? B1 को. G2 किसको कर रहा है? B2 को. एंड G3 B2 को. G4 B3 को. अगेन G1 B2. इसका मतलब G1 B1 को भी मैप कर रहा है, G1 B2 को भी मैप कर रहा है. सो वी नो ए फंक्शन मस्ट असाइन ओनली वन आउटपुट टू ईच इनपुट. We know a function must assign only one output to each input. One output होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ रही हैं. But here G1 maps B1, G1 maps B2. So it is not a function. For a function to be injective, we require it should be a function. So it is not injective. तो पहले तो हमें यही देखना कि ये function होना चाहिए. तो ये function ही नहीं है, तो injective की बात तो बाद में आएगी. So for a function to be injective, we require it should be a function, but it is not. So it is not injective. Third A part. Let the relation R from A to A be such that R is equal to set of all xy. Xy belongs to A. X and Y are students from the same colony in the city. Verify R is an equivalence relation. तो ये हमारा थर्ड का A क्वेश्चन था. It's reflexive. X belongs to R because X and X are students from the same colony. So it is true. So hence reflexive. Symmetric में XY belongs to R. It means X and Y are students from the same colony. And YX belongs to R again. Reason, Y and X are students from the same colony. So it is true. So it is symmetric.
Now transitive, x, y belongs to R, x and y are students from the same colony, y, z belongs to R, y and z are students from the same colony. So it implies that x and z are again, they are the students from the same colony. So x, z belongs to R. So it is also true, hence transitive. So R is an equivalence relation. Third B part, verify if any function f from B to A is bijective. आपने बताना है अगर B से A पे जाता है तो ये बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव मीन्स इट शुड बी 1 1 एंड इट शुड बी ऑन टू. नाउ B के एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3. A के एलिमेंट्स हैं G1 G2 G3 G4. ये अब फंक्शन है B to A. इसका मतलब B1 आपका G1 पे जा सकता है, B2 G2 पे जा सकता है, B3 G3 पे भी जा सकता है. तो आपका ये G4 खाली रह गया. सो इंजेक्टिव इज पॉसिबल. तो अगर ये B1 G1 पे जाता है, B2 G2 पे जाता है, या और भी अदर वेज हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये 1 1 हो ना. वी विल चेक सब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स वी विल चेक ऑन टू. ये B है, ये A है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं. फॉर ऑन टू ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी कवर्ड. तो ये आपके सारे एलिमेंट्स कवर्ड होने चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर. तो आपका ये ऑन टू नहीं है. ऑन द नेक्स्ट पेज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये B है, ये A है, इसके एलिमेंट्स है B1 B2 B3, इसके एलिमेंट्स है ये 4. So B has 3 elements, A has 4 elements. A function from B to A is not onto because all elements of A cannot be mapped using only 3 elements of B. So a function from B to A is not onto because all elements of A cannot be mapped using only 3 elements of B. So it is not surjective. So injective possible, surjective not possible. So it is not bijective. Now मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ. B में ये एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3. A में ये 4 एलिमेंट्स हैं. So B has 3 elements, A has 4 elements. A function from B to A is not onto because all elements of A cannot be mapped using only 3 elements of B. So it is not surjective. Injective possible है, surjective is not possible. So it is not bijective. Now case study 2, question number 37. There are 3 types of vaccines A1, A2, A3 available in the market to protect the population of the country from the spread of certain infection. According to survey conducted, it was found that 25% of the population was given vaccine A1, 35% of the population was given vaccine A2, 40% of the population was given vaccine A3. The survey also stated that the probabilities that the vaccines A1, A2 and A3 would protect against the infection were 60%, 55% and 50% respectively. Based on the above information, answer the following questions. 1. The person taking vaccine A2 will get infected. Second, if a person is chosen randomly, he or she will be protected from the infection. Third A part, a person was given vaccine A1 given that randomly chosen person is infected. Third B part, the person was given vaccine A3 given that the randomly chosen person is not infected. Let A1 be an event, vaccine A1 is given. Let A2 be an event, vaccine A2 is given. Let A3 be an event, vaccine A3 is given. So probability of getting A1 vaccine is 25%, that is 25 by 100, that is 0.25. Probability of A2 is given, it is given 35%, that is 35 by 100, that is 0.35. Probability of A3, that is 40%, that is 40 by 100, that is 0.40. मैंने यहाँ पर D ले लिया है. D be the event when there is protection against an infection. तो इसको आप कुछ भी ले सकते हो. I have given the name D.
डी बी एन इवेंट व्हेन देयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब प्रोटेक्शन होगी तो उसको मैंने डी इवेंट डी ले लिया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोटेक्शन व्हेन वैक्सीन A1 इज गिवन, that is 60%. It is given to us. That is 60 by 100. That is 0.60. Similarly, probability of protection when vaccine A2 is given, that is given 55%. That is 55 by 100. That is 0.55. Probability of D given A3, that is 50%. That is 50 by 100. That is 0.50. नाउ आपने यहाँ पर मैंने ये भी निकाल लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार गिवन A1. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन व्हेन वैक्सीन A1 इज गिवन, दैट इज 1 minus 0.60, दैट इज 0.40. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन व्हेन vaccine A2 is given, that is 1 minus 0.55, that is 0.45. Similarly, probability of getting infection when A3 vaccine is given, that is 1 minus 0.50, that is 0.50. तो मैंने इसको भी निकाल लिया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आंसर्स निकालने लगे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। Now the first question is, the person taking vaccine A2 will get infected. The person taking vaccine A2 will get infected. तो वो हमने निकाल लिया था probability of getting infection when vaccine A2 is given, that is 0.45. तो पीछे हमने निकाल लिया था, तो उसका आंसर सीधा यही आ जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने ये लिखना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट, if a person is chosen randomly, he or she will be protected from the infection. It means probability of he is protected from the infection. So that is probability of A1, उसको A1 वैक्सीन दी गई है and he is getting protected given that he is given vaccination A1. So PA1, PD given A1. Similarly plus PA2, PD given A2 plus PA3, PD given A3. तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 0.5425. दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, A पार्ट. A person was given vaccine A1. Given that person is infected, ये बेस थ्योरम आएगी यहाँ पर. A person was given vaccine A1. He was given A1 and that person is infected and that person is infected. तो probability of A1 given D bar ये निकालना है. तो यहाँ फॉर्मूला लिख लो बेस थ्योरम का. probability of A1, probability of D bar given A1 upon probability of A1, probability of D bar given A1 plus probability of A2, probability of D bar given A2 plus probability of A3, probability of D bar given A3. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो उन सब सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिखो और इसको कैलकुलेट करो. यू विल गेट 0.2186. दैट इज द आंसर ऑफ द थर्ड A पार्ट. नाउ थर्ड B पार्ट. The person was given vaccine A3 given that randomly chosen person is not infected. It means the person was given vaccine A3 given that person is protected. मतलब not infected means he is protected. तो आपने निकालना है probability of A3 given D. इसका फॉर्मूला लिख लो बेस थ्योरम का. probability of A3, probability of D given A3 upon probability of A1, probability of D given A1 plus probability of A2, probability of D given A2 plus probability of A3, probability of D given A3. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेट कर दो और यू विल गेट द आंसर 0.3686. That is the answer of the third B part. Now case study 3. Question number 38. A company produces cylindrical tumblers open from the top. Since they want uniformity in the product, they fix the surface area of the tumblers produced. ये आपके पास एक टम्बलर दिया हुआ है, इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है.
Based on the above information, answer the following questions. If for a tumbler, V is its volume, H the height, and R the radius of the circular base, then first question, differentiate its volume with respect to radius of the base where the surface area is constant. Second, if the company wants to maximize the volume of each tumbler, then establish a relation between its height and the radius of the base. Now we know it is a cylindrical tumbler which is open from the top. So let S is the surface area of a tumbler. So surface area of a tumbler is pi r square plus 2 pi r h. ये ऊपर से खुला है तो आपके पास एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है. सो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा. लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ टम्बलर. सो वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. नाउ डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. यहाँ से H की वैल्यू निकालो. S माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. सो H इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस वॉल्यूम. Substitute this value in this volume. So volume is pi r square h. V is equal to pi r square. Instead of h, write S minus pi r square upon 2 pi r. Now V is equal to pi r square S minus pi r square upon 2 pi r. तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. So you are r से एक r कैंसिल हो गया. You are left with r S minus pi r square upon 2. Now V is equal to r S minus pi r square upon 2. So this thing can be written as like this. V is equal to SR by 2 minus pi r cube by 2. So इसकी डिफ्रेंशिएशन करो. dV by dr is equal to S by 2 minus 3 pi r square upon 2. So this is the answer of the first question. Now second part. If the company wants to maximize the volume of each tumbler, then establish the relationship between the height and the radius of the base. Now dV by dr is equal to 0. So it means S by 2 minus 3 pi r square upon 2 is 0. S by 2 is equal to 3 pi r square by 2. So S is equal to 3 pi r square. S by 2 is equal to 3 pi r square by 2. Multiply by 2, you will have this. So S is equal to 3 pi r square and we know S is equal to pi r square plus 2 pi r h. हमारे पास अब dV by dr is this. अगर इसकी मैं डबल डेरिवेटिव निकालती हूँ तो आपके पास आ जाता है d square v upon dr square is equal to minus 6 pi r upon 2. And this is minus 3 pi r, which is less than 0. Therefore volume is maximum. Now we have S is equal to 3 pi r square and we know S is equal to pi r square plus 2 pi r h. अब मैं रेडियस और हाइट में रिलेशन बताने लगी हूँ. तो आपने ये S की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. इट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया. सो आपके पास r इज इक्वल टू h आ गया. सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r इज h. सो दिस इज आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट.